हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको शेयर मार्केट से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं, जो कि एक ट्रेडर को इन्वेस्ट करने से पहले मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को पॉइंट वाइज कवर करूँगा। नंबर 1 पॉइंट है, मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाए। ऐसा क्या करें कि हमें मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट हो और नुकसान बिल्कुल भी ना हो। वैसे तो मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको स्पेशली 2 तरीके रिकमेंड करूंगा। पहला तरीका तो ये है कि अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप अपनी सैलरी का 10% हिस्सा, जैसे माना आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो आप अपनी सैलरी का 10% यानी 5,000 रुपये हर महीने के हिसाब से शेयर खरीद कर अगर आप अपने पोर्टफोलियो में जमा करते हैं तो आप लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। मगर आपका यहाँ पर नज़रिया 5 से 10 साल का होना चाहिए, तभी आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। इसमें आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका निवेश लॉन्ग टर्म के लिए है। आपको इस तरीके से मार्केट के गिरने से फ़ायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, माना आपने इस महीने की सैलरी से किसी भी अच्छी कंपनी के 10 शेयर खरीदे जो कि 500 रुपये के थे। यहाँ पर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 500 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 5,000 रुपये हो गई। अब अगर अगले महीने वो शेयर गिरकर 450 का हो गया, तो अब आपको 5,000 रुपये में उस कंपनी के 10 नहीं बल्कि 11 शेयर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको मार्केट में गिरावट में हमेशा फ़ायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। आपको नुकसान कब होता है? आपको नुकसान तब होता है जब आप किसी भी कंपनी के शेयर को ऊंचे दाम पर खरीद कर सस्ते में बेच देते हैं, तभी आपको नुकसान होता है। जब तक शेयर आपके पास है, आपने उसे बेचा नहीं है, तब तक आपको फ़ायदा या नुकसान नहीं होता है। दूसरा तरीका है स्विंग ट्रेडिंग का। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाकर रखते हैं, और जैसे ही स्टॉक हमारे खरीदे हुए प्राइस से 5 से 10% तक चढ़ जाता है, तो हम उस स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। अब सबसे मेन बात तो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस स्टॉक में पोजीशन बनानी है। तो इसका सीधा जवाब है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके हम किसी भी स्टॉक के चढ़ने या गिरने का पता लगा सकते हैं। तो हमें सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में पोजीशन बनानी चाहिए जो टेक्निकली स्ट्रांग हो, जिनमें राइज करने की संभावना ज़्यादा हो। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। हमें मार्केट में कौन सा पैसा लगाना चाहिए? तो इसका मैं सीधा जवाब दे देता हूँ। हमें मार्केट में वही पैसा लगाना चाहिए जिसकी हमें शॉर्ट टर्म में ज़रूरत ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पूंजी है और आपको अगले 1 महीने के बाद पैसों की ज़रूरत है, तो आप उस पैसे को मार्केट में ना लगाएं। जिस काम के लिए रखे हैं आप उन पैसों से वही काम करें। बहुत सारे लोग लोन लेकर या कर्ज लेकर मार्केट में पैसा लगाते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इससे आपको आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। मार्केट में सिर्फ वही पैसा लगाएं जिसकी आपको 2 से 10 साल तक ज़रूरत ना हो। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि जिस पैसे की हमें ज़रूरत होती है और हमारा पैसा हमारे पास ना होकर दूसरे के पास होता है या मार्केट में होता है, तो उस समय हम मजबूर हो जाते हैं और आपको मजबूरी में अपने स्टॉक्स को उस समय कम दाम पर बेचकर जाना पड़ता है, जिससे आपको लॉस हो जाता है। देखिए, आपको ये सब बातें मार्केट में कोई नहीं बताएगा, मगर मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे चैनल से जुड़े किसी भी व्यूअर का नुकसान हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और अगर आप मार्केट में नए हैं तो ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। हमें मार्केट में कितना पैसा लगाना चाहिए? तो दोस्तों, पैसा मतलब पावर। आपको अपनी पूंजी का 25% ही मार्केट में निवेश करना चाहिए, बाकी 75% आपको अपने पास ही रखना चाहिए। चलिए अब आपको बताता हूँ क्यों। फॉर एग्जाम्पल, माना आपने किसी कंपनी में निवेश किया और उस कंपनी के शेयर 10 से 20% तक गिर गए, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में अगर आपने मेरे बताए तरीके से मार्केट में निवेश कर रखा है तो आपके पास अभी भी पावर है। आप चाहें तो उस कंपनी के और शेयर खरीद कर रख सकते हैं। मगर यदि आपने अपनी पूंजी का 100% मार्केट में निवेश कर रखा है और मार्केट क्रैश हो जाए, इस कंडीशन में आपके पास ना तो पैसा होगा और ना ही पावर कि आप अपने लॉस को मैनेज कर सकें, एवरेज कर सकें। इस कंडीशन में आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वो है टाइम। फिर आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। जब तक प्राइस आपकी खरीद के पास ना आ जाए तब तक आपको उस स्टॉक को होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे
कि मार्केट में अपनी पूंजी का 25% ही क्यों लगाना चाहिए। अपनी पूंजी का 25% पैसा लगाने से मार्केट क्रैश हो जाए या फिर स्टॉक 20 से 30% तक गिर जाए, आपके पास पैसा है, आप उस बुरे वक्त में भी मार्केट के गिरने से या फिर स्टॉक के गिरने से फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि अपनी पूंजी का 25% ही आपने मार्केट में लगाना है, और वो पूंजी भी ऐसी होनी चाहिए जिसकी आपको प्रेजेंट में ज़रूरत ना हो। आपके घर के खर्चे ठीक से चल रहे हों, उसके बाद ही जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है आप उसे ही मार्केट में लगाएं। अपनी पूंजी का 75% आप हमेशा अपने पास ही रखें, बाकी 25% में ही आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जिन कंपनियों के फंडामेंटल्स अच्छे हैं उन्हीं को अपने पास रखना चाहिए, और कम से कम 5 से 6 कंपनियों में आपको निवेश करना चाहिए। अब चलिए बताता हूँ क्यों। माना आपकी टोटल पूंजी 4 से 5 लाख रुपए है, तो आपने 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाया और अब आपने 1 लाख रुपए के 5 हिस्से कर दिए। अब एक हिस्सा तकरीबन 20,000 का हो गया, तो आपको 20,000 रुपये ही एक कंपनी में निवेश करने चाहिए, और वो भी तब जब आपकी टोटल पूंजी 4 लाख रुपए तक हो। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि एक कंपनी में 20,000 का ही निवेश करेंगे तो हमको प्रॉफिट भी कम होगा। बिल्कुल, आपको प्रॉफिट ज़्यादा ना हो, मगर इस तरीके से आपको ज़िंदगी में नुकसान कभी नहीं होगा। चलिए मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। माना किसी कंपनी में कोई बैड न्यूज़ आ गई और उस कंपनी के शेयर 10 से 15% तक गिर गए, तो उस कंडीशन में आपके पास जब पैसा होगा तभी आप उस शेयर को एवरेज कर सकोगे, नहीं तो सभी की तरह आपको भी उस शेयर को लॉस में बेचकर निकलना पड़ेगा। अब एवरेज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी अच्छी कंपनी के साथ ऐसा होता है तो आपने कुछ दिनों का इंतज़ार करना चाहिए, और जब शेयर फिर से मूवमेंट करने लगे तो जितनी राशि आपने उस कंपनी में निवेश कर रखी है आपको उस समय उतनी ही राशि के शेयर फिर से खरीद लेने चाहिए। जैसे माना आपने उस कंपनी में 20,000 रुपये का निवेश कर रखा था, तो अब प्राइस मूवमेंट कर रहा है, तो अब आपको यहाँ पर फिर से 20,000 रुपये का निवेश करना चाहिए। आप अगर फिर से 20,000 रुपये का निवेश करेंगे तो अब आपको 20,000 रुपये में पहले से ज़्यादा शेयर मिलेंगे, और आप पाओगे कि शेयर का दाम पहले की तरह फिर से ऊपर चढ़ जाएगा। उस समय आप अपनी राशि का 50% निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो हमेशा नुकसान से बचता रहेगा, और आपको इस तरीके से प्रॉफिट भले ही सालाना 10 से 20% तक का ही हो, पर आपको नुकसान कभी नहीं होगा। देखिए, मार्केट में सभी सिर्फ प्रॉफिट ही देखते हैं, कोई लॉस के बारे में नहीं सोचता। आपने अगर मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको लॉस को रिकवर करना आना चाहिए। मोस्टली ट्रेडर लॉस को तो होल्ड कर लेते हैं पर प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते, और थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर ही निकल जाते हैं। आपको प्रॉफिट को भी लॉस की तरह होल्ड करना आना चाहिए। मैंने तकरीबन सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अगर फिर भी किसी भी ट्रेडर का कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।